गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने सिल्वर बेडिंग कहानी का सारांश देख लिया है। आज हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उनको यहां लिख दिया है। पहला प्रश्न है, सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? क्या पीढ़ी अंतराल को सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? सवाल उठता है, पीढ़ी अंतराल क्या है? तो पीढ़ी अंतराल को सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। वास्तव में दो पीढ़ियों की सोच और जीवन यापन के तौर तरीकों में अंतर ही पीढ़ी अंतराल कहलाता है, और इस कहानी में इसी की वेदना को दिखाया गया है। कहानी में हम देखते हैं यशोधर बाबू इसी वेदना से त्रस्त हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे रिश्तों की अहमियत को समझें, उनसे राय लें और घर गृहस्थी के कार्यों में सहयोग करें, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। यशोधर बाबू प्राचीन जीवन मूल्यों में विश्वास रखते हैं और उनके बच्चे आधुनिकता में। यही कारण है कि दोनों पीढ़ियों में मतभेद बना रहता है। अब हम देखते हैं, हो सकता है यह भी इसके आगे पूछा जा सके कि क्या पीढ़ी अंतराल को पाटा जा सकता है? आप कहेंगे निश्चय ही पीढ़ी अंतराल को पाटा जा सकता है। आवश्यकता है दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य की। बच्चों को चाहिए कि वे बड़े बुजुर्गों को समय दें, उनसे बात करें, उनकी सेवा करें तथा उनका सहयोग करें। और अगर बच्चे चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग ढंग के कपड़े पहने, अपने जीवन स्तर में सुधार करें, तो मैं नहीं समझता हूं कि बड़े बुजुर्गों को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि क्या पीढ़ी अंतराल को पाटा जा सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव या पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है? आंसर देखिए, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना कहा जा सकता है। यशोधर बाबू की बेटी का जींस टॉप पहनना उनकी पारंपरिक मतलब किसी भी प्रकार आधुनिक न होना, किसी भी रूप में आधुनिक न होना, उनकी पारंपरिक पत्नी का बिना बांह की ब्लाउज पहनना, बच्चों का विलासिता भरा जीवन तथा धन वैभव का प्रदर्शन आदि पाश्चात्य संस्कृति की ही देन है। कहानी में एकल परिवार की अवधारणा तथा रिश्तों से अधिक धन का वर्चस्व दिखाई देता है, जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण ही है। ओके, अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की विशेषताएं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली विशेषता है कर्मठ एवं कर्तव्य परायण। मैंने बताया था सारांश बताते समय इन सारी विशेषताओं की चर्चा हुई थी। यशोधर बाबू बहुत मेहनती हैं। वह निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। 5 बजे के बाद भी 5:30 बजे तक रुककर कार्यालय का काम करना इस बात का प्रमाण है। दूसरा है सिद्धांतवादी। वे प्राचीन मूल्यों एवं सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। नई चीजें उन्हें अपनी ओर आकृष्ट तो करती हैं, किंतु सिद्धांतवादी होने के कारण वे पुराने का मोह नहीं छोड़ पाते हैं। सादगी एवं सरलता का जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। यही कारण है कि वे अपने कोटे का आवास लेने से मना कर देते हैं। ऊपरी आय की बात तक नहीं सोचते हैं। ये है उनकी सादगी एवं सरलता। विनोदी स्वभाव, मैंने बताया था, हंसमुख स्वभाव या विनोदी स्वभाव। वे विनोदी स्वभाव के हैं। कार्यालय से जाते समय अपने मातहतों से हंसी मजाक करना उनके विनोदी स्वभाव का परिचायक है। मोस्ट प्रोबेबली उनके व्यक्तित्व से 3 विशेषताएं पूछी जाएंगी, क्योंकि यह 3 अंक का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत की कार्यालयी गतिविधियां
या उनके और उनके सहयोगी कर्मचारियों के संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। मैंने बताया था कार्यालय गतिविधियों के बारे में। यशोधर बाबू के सहयोगी कर्मचारी उनसे खुश नहीं रहते थे। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वे 5 बजे के बाद भी 5:30 बजे तक रुककर कार्यालय का काम करते थे, जिसके कारण उन्हें भी रुकना पड़ता था। चड्ढा जैसे युवा सहकर्मी तो उनका मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन हंसमुख स्वभाव होने के कारण वे ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपनी चुटीली बातों से सबको खुश कर देते थे और खुद भी हल्के हो लेते थे। ओके, आगे देखते हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न जीवन मूल्यों से संबंधित है। सारांश बताते समय आपने देखा होगा कि पाठ में जीवन मूल्यों की बात बहुत आई है। यशोधर बाबू जीवन मूल्यों का पालन करते हैं। बच्चों को लगता है कि वे जीवन मूल्य आधुनिकता में बाधक हैं, जिसको लेकर के मतभेद बना रहता है। तो थीम बेस्ड ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, यशोधर बाबू को किशन दास से कौन कौन से जीवन मूल्य मिले थे और वे मूल्य आज क्यों बदल रहे हैं? क्या इस बदलाव को ठीक समझते हैं या आप इन जीवन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? देखिए कौन कौन से जीवन मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति में विश्वास, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, परंपराओं का निर्वाह, रिश्तों की अहमियत, सादगी और सरलता, दिखावा न करना, दूसरों की मदद करना जैसे जीवन मूल्य यशोधर बाबू को किशन दास से विरासत में मिले थे। लेकिन बढ़ती हुई आधुनिकता, बढ़ते हुए धन के प्रभाव और पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज ये मूल्य बदल रहे हैं। आज धन ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। तो देखा आपने भारतीय मूल्यों को, प्राचीन मूल्यों को, क्या क्या है? भारतीय संस्कृति में विश्वास, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, परंपराओं का निर्वाह, रिश्तों की अहमियत, सादगी और सरलता, दिखावा न करना, दूसरों की मदद करना जैसे जीवन मूल्य यशोधर बाबू को किशन दास से विरासत में मिले थे। लेकिन बढ़ती हुई आधुनिकता, बढ़ते हुए धन का प्रभाव और पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज ये मूल्य बदल रहे हैं। आज धन ने रिश्तों को रौंद कर रख दिया है। अब बदलाव क्या आप स्वीकार करेंगे? देखिए, तो मैं इस बदलाव को ठीक नहीं समझता। क्या बदलाव? जो हम प्राचीन मूल्यों को छोड़ करके धन वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, रिश्तों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो मैं इस बदलाव को ठीक नहीं समझता। क्योंकि कोई भी बदलाव तभी ठीक होता है जब उसे किसी समाज का अहित होता है। वास्तव में जिन परंपराओं से, जिन मान्यताओं से समाज का अहित हो, उनमें बदलाव होना चाहिए। जिससे समाज का कोई अहित न हो, उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं इस बदलाव को ठीक नहीं समझता क्योंकि कोई भी बदलाव तभी ठीक होता है जब उसे किसी समाज का अहित होता है। जिन मूल्यों की बात यहाँ की जा रही है उनसे किसी का कोई अहित नहीं होता। मैं निश्चय ही मूल्यों को अपनाना पसंद करूंगा। इन मूल्यों को अपना कर भी आधुनिक बना जा सकता है। ये मूल्य आधुनिकता में बाधक नहीं है। यह आपका लॉजिक होगा। ओके।